ओके सो वेलकम क्लास। आज हम लोग डी बैच सीरीज़ के अंदर बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज से दो और नए डिफरेंस, जिनका नाम है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप सभी को पता होगा क्या होता है, यानी बातचीत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। डी बैच सीरीज़ के अंदर हम लोग अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और आईपी, इन चारों के सारे मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंस कवर करवा रहे हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग सकेंगी मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा बोर्ड आने से पहले, क्योंकि बोर्ड में तो मैं पढ़ूंगा ना, उससे पहले जितनी भी वीडियो बना के डाल सकूंगा तो डाल दूंगा। ओके, ये सारे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप सभी को मिल जाएंगे। एंड आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो को शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन आप सभी को पता है कि क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आज दो चीज़ों के बारे में, जो कि है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? ऑफिशियल चैनल डिजाइंड इन फर्म, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई ऑफिशियल चैनल डिजाइंड हो रहा है कि इसी वे में बात होगी, अब इसी वे में कम्युनिकेशन होगा इस फर्म में, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको हम लोग ग्रेप वाइन मेथड भी कहते हैं, बिकॉज इसमें सोशल रिलेशन अमंग पीपल, यानी आपके एटीट्यूड, लाइक डिसलाइक से जो भी आपके अंदर की कम्युनिकेशन जनरेट हो रही है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो हो गई आपकी इनफॉर्मल। इसमें आपको कोई भी फर्म का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो ऑफिशियल वे में कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। वहीं इट्स अ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, ये आपका ग्रेप वाइन है। ग्रेप वाइन यानी अंगूर के वैसे आपने देखा होगा ना, अंगूर काफ़ी ज़्यादा छल्ले छल्ले में टंगे रहते हैं, यानी उनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती है, एक में दो निकल रही, दो में तीन निकल रही, तीन में अच्छे निकल रहे, छः में नौ निकल रही, 10 12 ऐसे निकलती है। तो एक तरीके से ये ग्रेप वाइन कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, ठीक है, इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल में एक और पॉइंट क्या लिखा है, इट डज नॉट इंक्लूड एनी रूल्स टू बी फॉलोड, इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है। अब आप लोग खुद ही बताओ, आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड से जब बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, क्या कोई उसमें रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होता है कि भाई तुझे मुझे गाली नहीं देनी, तुझे मुझे अच्छे से बात करनी, तुझे आप करके बात करना है? ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कभी दोस्तों में बात करते हुए फॉलो होती हैं। तो ये सारे होंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैं आपको एक बढ़िया से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशन है वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का रिलेशन है। वहीं जब स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मल में क्या लिखा है, कम्युनिकेशन कैन बी ओरल और रिटन, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ रिटन। इसमें जो कम्युनिकेशन होती है ना, ओरल और रिटन दोनों ही हो सकती है, बट मोस्टली आपकी रिटन होती है, लिखा पढ़ी वाली। यानी मान लो किसी को कोई ऑर्डर देना है, तो आपने लिख के ऐसे भेज दिया कि भाई ये लो, अब तुम्हें इस ऑर्डर को फॉलो करना है, तो वो हो गया आपका रिटन फॉर्म, ठीक है। ओरल फॉर्म आपको हो गया मोटिवेशन जाके देना है एम्प्लॉयज़ को, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे ऑर्डर, नोटिस, लेटर, ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। अब कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में हम लोग फटाक से बात कर लेते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज उतना बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे कम से कम समय में ये दोनों कॉन्सेप्ट आप सभी को समझाना है, ठीक है। तो फीचर्स में अगर हम लोग आ जाते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो फीचर है, कम्युनिकेशन इन राइटिंग, यानी इसमें रिटन वे में कम्युनिकेशन होता है। थ्रू स्केलर चेन फॉलो होता है, यानी ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें कम्युनिकेशन ऑफ ओनली ट्रू इन्फॉर्मेशन, सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन का ही कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे। अगर कोई ऑर्डर मान लो मैनेजर से आया है तो ही नीचे जाएगा, कोई सबॉर्डिनेट दूसरे सबॉर्डिनेट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, ठीक है। चौथा पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रूफ ऑफ रिसीविंग कम्युनिकेशन इज देयर, यानी इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है उसका प्रूफ रहता है, क्योंकि अब पता रहता है ना कि ये ऑर्डर किसने पास किया है, ये वो वाले मैनेजर नंबर 6 ने हमको पास किया है, तो इसका प्रूफ है। अब यहीं हम लोग फीचर में आ जाते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर्स पे। जो पहला है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट ऑथेंटिक एंड ऑथराइज्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन, काफ़ी आसान होता है, मतलब आप लोग इजी और यार कैसे हो ये सब करके बात कर सकते हो, बट आप लोग मैनेजर और ओनर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे करना भी मत, जॉब चली जाएगी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मे क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्प्रेड र्यूमर्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स काफ़ी जल्दी फैलते हैं। अब खुद ही आपको पता होगा, जैसे मान लो अपने दोस्त लोग में बात करते रहते हो, तो ये वाली अफवाह बहुत फैलती है ना, अरे यार वो वाले बंदे तो दोस्त वो वाले दोस्त की तो बंदी बन गई, तो भले बनी नहीं होती बट आप लोग र्यूमर्स फैला देते हो ना, तो वो सारी चीज़ें होगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। होप है आप सभी को दोनों के दोनों कम्युनिकेशन समझ में आ गए होंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एंड नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैंने बता ही दिया। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं हम सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।